नाज़रीन, जब सड़कों पर नारे हों, लाशें गिरी हों, आलमी ताकतों की धमकियां फिजा में मुअल्लक हों और मुज़ाकरात के साए में बमबारी के नक्शे बन रहे हों, तो ये महज एहतजाज नहीं रहता, ये तारीख बनने लगता है। ईरान इस वक्त इसी तारीख के दिहाने पर खड़ा है। 28 दिसंबर 2025 को माशी बदहाली के खिलाफ उठने वाली आवाज़ आज हुकूमत मुखालिफ बगावत, रियासती क्रैकडाउन और आलमी तसादुम में बदलती दिखाई दे रही है। ईरान में रियाल की तारीखी गिरावट, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ शुरू होने वाले मुजाहिरों में अब तक कम अज कम 500 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि ह्यूमन राइट्स इदारे खदशा जाहिर कर रहे हैं कि असल तादाद इससे कहीं ज्यादा है। हजारों अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं, मसाजिद नजर आतिश होने के दावे किए जा रहे हैं और हुकूमत इसे अमरीका और इसराइल की साजिश करार दे रहे हैं। दूसरी तरफ वाशिंगटन में खतरे की घंटियां बज रही हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाजे कर दिया है कि ईरान में मुजाहिरीन का कत्ल उनकी रेड लाइन है। फौजी ब्रीफिंग, साइबर ऑपरेशंस, नई पाबंदियों और मुमकिन हमले सब मेज पर मौजूद है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर को ईरान पर हमले के ऐसे मंसूबों पर ब्रीफ किया गया है जिनमें गैर फौजी अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है ताकि हुकूमत को अंदरूनी दबाव में लाया जाए। दिलचस्प बात यह है कि धमकियों के साथ साथ मुज़ाकरात की बात भी हो रही है। ट्रंप का दावा है कि ईरानी क़यादत ने राब्ता किया है, मुलाकात तय पा रही है, मगर ये जुमला सब कुछ बदल देता है। हमें शायद मुलाकात से पहले कार्रवाई करना पड़े। इधर ईरान ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई ने ट्रंप का मवाजना फिरौन और नमरूद से करते हुए संगीन नताइज की धमकी दी है। पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने ऐलान किया है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो अमरीकी फौजी अड्डे और इसराइल जायज़ अहदाफ होंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने वाज़ेह किया है कि ईरान जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार है। अब सवाल सिर्फ ईरान या अमरीका का नहीं रहा। वेनेजुएला, क्यूबा, इसराइल, खलीज, ये सब एक ही आलमी शतरंज के मोहरे बनते जा रहे हैं। अगर ये महाज आपस में जुड़ गए तो तेल की कीमतों से लेकर आलमी मईशत और खित्ते के अमन तक सब कुछ मुतासर होगा। पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए ये सूरत हाल सफारती तवाज़ुन, माशी दबाव और इलाकाई सलामती के नए इम्तिहानात लेकर आ सकती है। यही वो लम्हा है जहां एक चिंगारी पूरी दुनिया को लपेट में ले सकती है। अमरीका की जानिब से ईरान पर बराह रास्त हमला, क्या हम आलमी जंग की जानिब बढ़ रहे हैं? अगर ईरान पर हमला होता है तो रूस पर अमल क्या होगा? क्या पाकिस्तान इस मामले में खुद को गैर जानिबदार रख पाएगा? एजाज साहब, ईरान का मामला पेचीदा हो गया है। अमेरिका की जानिब से सिर्फ खदशात नहीं बल्कि एक तरह से ऐलान कर दिया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ये बात कि वी मे हैव टू एक्ट बिफोर टॉक्स, क्या ये सफारती दबाव है या प्रीएम्प्टिव मिलिट्री सिग्नलिंग है? डिपेंड करता है कि ईरान की हुकूमत इन प्रोटेस्ट पे काबू पा लेती है कि नहीं। आपको याद होगा कि पिछले 25-30 साल में कई बार ये तहरीकें उठीं और आज से 3 साल पहले तो वो महासा अमीनी की बहुत ही तेज़ हो गई थी तहरीक, लेकिन उनकी हुकूमत ने काबू पा लिया था। अगर तो हुकूमत काबू पा लेती है, जिस तरह आज भी उनके वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के कहा कि हम काबू पा लेंगे, बल्कि पा लिया है, तो फिर तो ये कुछ करना भी चाहें तो शायद ना कर सकें, कम से कम इस हवाले से। अलबत्ता ये ज़रूर है कि बड़ी ख्वाहिश है कि 12 रोज़ा जून की जो जंग हुई थी इजराइल की, उसमें उन्होंने देखा कि इनकी मिसाइल की कैपेबिलिटी भी काफ़ी है। तो चुनाचे इसके बहाने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे तो वो पहले काफ़ी काम कर चुके हैं, तबाह भी किए हैं काफ़ी चीज़ें। अब वो मिसाइल की कैपेबिलिटीज़ के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। तो गोया वो जो स्ट्राइक्स हैं उनका मकसद ज़रूरी नहीं है कि ये रिजीम अगर चेंज होती है तो ठीक है, लेकिन अगर ईरान काबू भी पा ले तो स्ट्राइक कुछ फिर भी शायद करना चाहें कि चले इनकी मिसाइल की कैपेबिलिटी ख़त्म करें। तो बहाने की तलाश में है अहले मगरिब, लेकिन मुझे श्योर नहीं है। ये दोनों सिनेरियो हो सकते हैं कि मुमकिन है गवर्नमेंट काबू पा ले और हो सकता है कि गवर्नमेंट ना काबू पाए, तो इन दोनों के ऊपर फिर उसके मुज़मिरात होंगे। जी ठीक, मतलब अगर काबू पा भी लेती है तो फिर भी दे माइट फाइंड सम एक्सक्यूज टू डू इट। तो सर, अगर अमेरिका वाकई ईरान पर कोई लिमिटेड मिलिट्री स्ट्राइक करता है तो क्या ये फिर मशरक़ वस्ता में हम ये कह सकते हैं फुल स्केल रीजनल वॉर का आगाज हो जाएगा? जी हो सकता है जी। ये लेकिन याद रखिए कि खित्ते में ईरान का कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो उसके लिए साथ खड़ा हो जाए उसके, सिवाय इसके कि चीन कोशिश करेगा, क्योंकि वेनेजुएला की ऑयल सप्लाई को डिसरप्ट हुआ है। अब ईरान की भी ऑयल सप्लाई अगर डिसरप्ट होती है तो मसाइल हो सकते हैं। तो चीन अपने ज़्यादा गमो गुस्से का इजहार करेगा, लेकिन क्या कोई उसके लिए खड़ा हो जाएगा, मुझे मुश्किल लगता है। और ना ही मुझे ये नज़र आता है
कि ये कोई खुली जंग करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि पहले जब इन्होंने इस किस्म की धमकी लगाई तो ईरान ने कहा कि फिर आपके यहाँ पे जितने अड्डे हैं हम्म। गल्फ की रियासतों में हैं, वो सब के सब फिर निशाने पे होंगे। उसके बाद अमेरिका जो है एकदम से बैक ऑफ कर गया। तो इसलिए खुली जंग मुझे अभी कम से कम होती नजर नहीं आ रही जी। सर, आप क्योंकि सफारती लिहाज से मामलात का एक तजर्बा रखते हैं, कहा यह जा रहा है कि ईरान में मुजाहिरों के पीछे इसराइल और अमेरिका का रजीम चेंज ऑपरेशन है। आप क्या समझते हैं कि ईरान में जो हज़ारों या लाखों की तादाद में लोग हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे कर रहे हैं और 500 के करीब जान से भी जा चुके हैं, क्या इन सबको इसराइल या अमेरिका की प्रॉक्सी कहना नामुनासिब नहीं? बिल्कुल नामुनासिब है। ये दाखिली तहरीक है। जिस तरह मैं आपसे अर्ज किया कि 1999 से 2003 तक कई तहरीकें चली, 2007 में चली, 2009 में चली, 2009 से 2011 तक चली, 2017 में चली, फिर 2022 में चली। ये जितनी तहरीकें चलती रही हैं वो क्योंकि इक्तिसादी हालात ख़राब हैं। इस दफ़ा भी यही हुआ कि 28 दिसंबर को ताजर निकले सड़कों पर, और आपको याद है कि रेवोल्यूशन लाने में भी ताजरों का बड़ा किरदार था। तो वो निकले, दुकानें बंद की, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फैलते चले गए सारे के सारे। मेरा ख्याल में ये दाखिली है और उससे सिर्फ फ़ायदा उठा रहे हैं ईरान के जो दुश्मन हैं, इसराइल है, अमेरिका है। वो चाहते हैं कि ईरान को इसी बहाने मज़ीद कमज़ोर कर दिया जाए और अगर हो सके तो गवर्नमेंट को बिठा दिया जाए। ये उनका मकसद है जी। सर, जिस तरह की फुटेजेस सामने आ रही हैं वो तो इंतहाई दर्दनाक हैं। वहाँ मसाजिद और मजहबी इमारतों को जलाए जाने की इतलात हैं। ख़वातीन के हवाले से भी एक बड़ी तादाद आज़ादी के नारे लगा रही है। इससे कबल हमने देखा कि महसा अमीनी के कत्ल पर भी हमने ऐसे ही एहतजाज देखे थे। अब ईरान ने भी जवाबी हमले का ऐलान तो किया है। अगर इस पर हमला होता है तो इसराइल और अमेरिका के टारगेट्स को निशाना बनाएगा, मगर जो उसकी अंदरूनी सूरत हाल है उसमें अवामी सपोर्ट के बगैर क्या ईरान कोई कामयाब हमला कर सकता है? मुश्किल होगा, लेकिन अगर ईरान पे कोई हमला करता है तो उससे ईरानी कौम को, ईरानी जो हुकूमत है उसको एक जवाब मिल जाएगा और भी ताकत के इस्तेमाल का, चाहे अपने लोगों पर हो चाहे जवाबी तौर पर। जिस तरह मैंने कहा कि ईरान के लिए मुमकिन शायद ना हो सके कि अमेरिका के ऊपर हमले करे, लेकिन अमेरिका के जो मफादात हैं इलाके में उन पर तो हमले कर सकता है ना जी। तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि उनके लिए कोई इतना आसान काम होगा। अलबत्ता इस वक्त गवर्नमेंट के लिए सबसे अहम तो ज़रूरी है कि ये जितने हो रहे हैं फसादात, उनको उन पे काबू पाया जाए। और मैं जो आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था ईरान के वज़ीर ख़ारजा की, उससे तो मुझे लगता ये था कि काफ़ी हद तक वो काबू भी पा गए हैं। और वो ये भी कह रहे थे बीच में कि ये जो मस्जिदों पे अटैक है या अथॉरिटीज़ पे जो अटैक है, ये भी ज़्यादा बाहर से कोई स्पॉन्सर्ड एलिमेंट्स बीच में दाखिल किए गए हैं जो ये काम कर रहे हैं। ये हो सकता है, ये सच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बाहर की कुव्वतें कोशिश करेंगी कि इस मौके को फ़ायदा उठा के ईरान के अंदर मज़ीद बदअमनी पैदा की जाए। और हो सकता है वो उनकी ये ख्वाहिश और कोशिश हो कि किसी तरह ये गवर्नमेंट जो है वो लपेटी जाए जी। बिल्कुल। और लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि ईरान को बचाने के लिए रूस और चीन जो है वो बूट्स ऑन ग्राउंड लेकर आएंगे, या सिर्फ बस सफारती आप देख लें लिहाज या सिक्योरिटी काउंसिल में ही आवाज़ उठाएंगे? सिक्योरिटी काउंसिल में तो जरूर उठाएंगे, वैसे भी बड़े गमो गुस्से का इजहार करेंगे, लेकिन अपने बूट्स लेकर आए मुझे ऐसा नहीं नजर आ रहा जी। बूट्स लाना, बड़ा धमकियां भी देंगे लेकिन बूट्स नहीं लाएंगे। अभी चीन तो अपना पीसफुल राइज कर रहा है, पुरअमन तौर पर उभर रहा है। वो अभी एकदम से अपनी तरक्की को रोकना नहीं चाहता। और रूस तो यूक्रेन में फंसा हुआ है इतना ज्यादा, वो कैसे इधर आ सकता है? तो इस वजह से मुझे वो चीज तो नजर नहीं आ रही जी। हालांकि चीन सर ईरान का बड़ा एक माशी शराकतदार है। जी जी है, बिल्कुल है। और वो ईरान के अंदर असर और नफूज भी रखते हैं और उनकी पूरी मदद भी करना चाहेंगे। लेकिन क्या वो मदद इस सूरत में होगी कि वो अपने ट्रुप्स ले आए? नहीं। ये हो सकता है कि कुछ ना कुछ इक्विपमेंट सप्लाई कर दे, कोई पहले भी इस तरह की कोई इमदाद शायद उन्होंने की हो उनके साथ। तो इस वजह से वो तो उनकी हमदर्दियां मुकम्मल तौर पर ईरान के साथ होंगी। लेकिन अपने फौजी खुद लेकर आए, ये चीन का मेरा ख्याल शुआर भी नहीं है और शायद ये ना करे वो जी।